चलिए हम लोग जो है ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को तो देख लिए थे। उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट था बताइए। उसमें ये था कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से जब जोड़ रहे थे तो देख रहे थे कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, जब यही था ना, बताइए। वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, है ना? यही था ना, बताइए। वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। यहाँ देखिए, इसी प्रकार का अरेंजमेंट था ना। एक था वेक्टर ए और एक था वेक्टर बी। हमें कहा गया था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताओ। हमें क्या बोला गया था? हमें बोला गया था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताओ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कहने का मतलब है कि आपसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, वह क्या होगा? तो इतना तो जानते थे कि वेक्टर, और अगर वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो रिजल्टेंट भी जो आएगा वो वेक्टर ही आएगा। यहां तक क्लियर था। चलिए, उसके बाद जो है, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना था तो हम बताए थे कि एक के हेड में दूसरे को टेल को जब तक ना ऐड कीजिएगा, यानी वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, ठीक है। और ये भी हम बतलाए थे कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। कंडीशन ये होता है कि आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में यहाँ भी रहेगा, इसी डायरेक्शन में यहाँ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम कहे थे कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब भी ऐड करना हो, यानी दो वेक्टर को जब भी ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करेंगे। जब तक एक के हेड में दूसरे के टेल के पास नहीं लाएंगे हम लोग वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक तो समझ गए थे? अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो क्या करना होगा कि वेक्टर बी को उठा करके यहाँ शिफ्ट करना होगा, है ना? बोलिए, वेक्टर बी को उठा करके कहाँ शिफ्ट करना होगा? वेक्टर ए के हेड के पास लाना होगा वेक्टर बी का टेल। ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है ना? यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना? बोलिए। ये भी बतलाए थे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के टेल से कनेक्टेड होगा और वेक्टर बी के हेड कनेक्टेड होगा, यानी टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्ट होगा। वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ना, यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलिए, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए थे। यानी जब हम इसको वेक्टर ए को वेक्टर बी, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब ऐड कर रहे थे, जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। क्या चीज का शेप बन रहा है? ट्रायंगल का। इसीलिए जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब होता है, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब होता है तो फर्स्ट जो रूल है एडिशन का वह है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें आप क्या सीखे? इसमें ये सीखे कि किसी भी दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो टेल से टेल कनेक्ट नहीं हो सकता है, एक के हेड में दूसरे के टेल कनेक्ट होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्टेड होगा। वेक्टर ए के टेल जो है रिजल्टेंट वेक्टर का टेल होगा, वेक्टर बी का हेड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो इसका नाम हम लोग दिए थे, इसका नाम क्या दिए थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका नाम क्या दिए थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए, एक चीज और हम इसमें बतलाए थे कि अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, ये जो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है ना? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको पता करना हो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता करना हो तो एंगल तभी पता होगा जब टेल से टेल कनेक्ट होगा। जब टेल से
टेल कनेक्ट होगा। अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको पता करना होगा तो बताइए कि ये एंगल नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वेक्टर बी का देखिए टेल यहाँ है और वेक्टर ए का हेड यहाँ है। अगर वेक्टर बी का टेल से टेल कनेक्ट होता, वेक्टर बी का टेल यहाँ होता और वेक्टर बी का हेड भी यहाँ, सॉरी, वेक्टर बी का टेल यहाँ होता और वेक्टर ए का टेल यहाँ होता, तब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या बताए थे कि वेक्टर ए को थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए, है ना, एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये देखिए वेक्टर ए जो है यहाँ ना हो करके यहाँ मान के चलिए कि वेक्टर ए जो है ये यहाँ आ गया। क्या आ गया? यहाँ। अब ये बताइए कि इसी के पैरेलल ये भी है ना वेक्टर बी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है, तब तो हम लोग पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते थे ना। बोलिए। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी था। ये क्या था आपका? वेक्टर बी। वेक्टर बी को उठा करके आप यहाँ लाए, वेक्टर बी को उठा करके आप यहाँ लाए, यानी वेक्टर ए के हेड के पास लाए, है ना। तो अब बताइए कि वेक्टर बी का भी टेल यहाँ हो गया और वेक्टर ए का भी टेल यहाँ हो गया। नहीं, देखिए हिसाब से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था, है ना। वेक्टर बी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये हो गया आपका वेक्टर बी। जो यहाँ था इसको उठाए और यहाँ कर दिए, है ना। ये हो गया आपका वेक्टर बी। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना। वेक्टर ए प्लस क्या है? वेक्टर बी है। जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर है तो हम बताए थे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल से टेल कनेक्ट होगा। ये तो सही है। हेड से हेड कनेक्ट होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हेड भी कनेक्ट होगा और वेक्टर बी का हेड कनेक्ट होगा। चलिए, ये क्लियर है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता करना होगा तो टेल से टेल कनेक्टेड होगा। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता करना हो तो एक का टेल और दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए। अब बताइए कि वेक्टर ए का टेल तो यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, तो टेल से टेल कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हम नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा? तो हम बतलाए थे कि वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ रोटेट नहीं कर सकते हैं। रोटेशन आपको यदि इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में आगे लेकर के चल जाइए। चलिए, यहाँ पहुंच गया, यहाँ लेकर के शिफ्ट कर दिए इसको, है ना। ये आपका क्या हो गया? वेक्टर ए। अब देखिए तो वेक्टर ए का टेल भी यहाँ है, वेक्टर बी का भी टेल यहाँ है कि नहीं? बोलिए, वेक्टर ए का भी टेल यहाँ है और वेक्टर बी का भी टेल यहाँ है, तब तो आप पता कर सकते हैं ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। बोलिए, अगर सपोज कर लीजिए कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? बताइए, 37 डिग्री होगा क्या? 37 डिग्री होगा क्या? बोलिए बोलिए। अगर हम इसको शिफ्ट नहीं करते हैं, अगर इसको हम शिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है, कितना डिग्री है? 37 डिग्री है, तो बताओ कि ये 37 डिग्री होगा क्या? यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या 37 डिग्री है क्या? बोलिए। यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या 37 डिग्री है क्या? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 37 डिग्री है क्या? बोलिए। नहीं है 37 डिग्री। क्यों नहीं 37 डिग्री है? क्योंकि वेक्टर ए का हेड यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है। बताया गया है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना होगा तो एक टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए। यानी वेक्टर ए को शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ, है ना।
क्या कहाँ शिफ्ट कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। अब देखिए वेक्टर ए का भी टेल यहाँ हो गया, वेक्टर बी का भी टेल यहाँ हो गया, यानी एक का हेड दूसरे का टेल हुआ कि नहीं, नहीं, एक का टेल दूसरे का भी टेल हो गया, यानी वेक्टर ए का भी टेल हो गया, वेक्टर बी का भी टेल हो गया, यानी टेल से टेल कनेक्ट हुआ, तब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है, आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, शिफ्ट किए हो ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, जिसमें 180 डिग्री में 37 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री में 37 डिग्री दिया हुआ है, तो बताओ कि कितना डिग्री हो गया, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल उतना है। बात को समझे, यहां तक कोई दिक्कत? यानी पहला जो रूल है, यानी वेक्टर एडिशन का जो पहला रूल है वह है क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेकंड जो रूल था हमारा वह था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपको ये बतलाया गया था, यही था ना, बोलिए, यही था आपका ना, सेकंड जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, है ना, बताइए, ये वेक्टर बी था, बोलिए, ये वेक्टर बी को शिफ्ट करके हम यहाँ ले आए थे, यहाँ तो जानते हैं, ये भी आप ट्रायंगल लॉ में ही आप पढ़े हैं, तो वेक्टर बी को शिफ्ट करके आप यहाँ ले आए, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। हाँ, ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, बताइए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर वेक्टर ए यहाँ था, क्या वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ नहीं लाया जा सकता है क्या, बिल्कुल लाया जा सकता है, नहीं ला सकते हैं। चलिए एक कंडीशन और हम बतलाए थे, एक कंडीशन और बतलाए थे कि कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना होगा, है ना, तो एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होगा, तभी ऐड कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर ए था, है ना, और ये वेक्टर बी है, देखिए तो एक का हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है, नहीं है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं है, यानी ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, क्या वेक्टर ए को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्या यहाँ पे, बोलिए, बोलो, कर सकते हैं ना, यानी वेक्टर बी और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी और ये भी वेक्टर बी, है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं, बोलिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बताए थे कि हेड से हेड कनेक्ट होगा, वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट है कि नहीं, वेक्टर, बोलो, वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट है, वेक्टर ए के भी टेल से कनेक्ट है कि नहीं, बोलिए, है कि नहीं है। तो वेक्टर ए को हम शिफ्ट कर दिए यहाँ, और वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिए हम यहाँ, है ना, वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिए यहाँ, और वेक्टर ए को हम शिफ्ट कर दिए यहाँ। चलिए इस प्रकार का अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट है ना, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए आप अरेंजमेंट आप बना सकते हैं खुद, क्या आप खुद अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या, बोलिए, खुद अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए पहले क्या करना है, वेक्टर ए लेना है, बोलिए आप लोग, पहले क्या करना है, वेक्टर ए लेना है, फिर क्या करना है, वेक्टर बी लेना है, चलिए वेक्टर बी लेना है, वेक्टर बी लेना है कि नहीं, पहले क्या करना है, वेक्टर ए लेना है, दूसरे में बार में क्या करना है, वेक्टर बी लेना है, वेक्टर बी लेना है तो क्या होगा, बताइए, क्या देखना है कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं तो क्या नियम है, क्या कंडीशन है कि एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होना चाहिए, क्या एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट है क्या,
नहीं ना। चलिए तो वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए शिफ्ट कर दिए, वेक्टर को शिफ्ट कर दिए। वेक्टर ए बी यहाँ था, वेक्टर बी यहाँ था, वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिए। ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। क्या वेक्टर ए को हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ? क्या बोलिए? चलिए यहाँ शिफ्ट कर दिए। ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्यों रिजल्टेंट वेक्टर होगा बताइए? क्यों रिजल्टेंट वेक्टर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये आपका कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का कंडीशन क्या है? एक वेक्टर के टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर बी है। ये वेक्टर क्या है? बी है। ये अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर देख रहे हैं यही रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो ये सब तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लाओ वेक्टर एडिशन को। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करना है। क्या करना है एक बार फिर देखिए, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा, यानी ये भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी को हम लोग शिफ्ट किए, यहाँ पहुंचा दिए। वेक्टर बी को शिफ्ट किए, यहाँ पहुंचा दिए। यहाँ से उठाए वेक्टर बी को उठा करके यहाँ पहुंचा दिए। ये वेक्टर बी है, ठीक है? ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी होगा। बताइए, अगर वेक्टर ए ये है, इसको शिफ्ट कीजिए तो यहाँ हो गया, है ना? ये हो गया क्या? वेक्टर ए। ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तो कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए आगे है आपका रिवीजन पार्ट 2। रिवीजन पार्ट 2 है ना? चलिए रिवीजन पार्ट 2 में हम देखे हैं कि जो भी आपको एडिशन का रूल बताया गया है ना, वेक्टर ए में वेक्टर बी को कैसे ऐड किया जाता है वो भी हम आपको बतलाए थे। उसी को क्विक रिकैप करेंगे। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन में जब हम बतला रहे थे एडिशन का रूल, तो हम फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला हम आपको बतलाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? क्या बतलाए थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बतलाए थे कि नहीं? बोलिए जल्दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको हम प्रूफ भी किए थे। इसको प्रूफ करने का क्या मेथड था, इस पे थोड़ा सा अभी गौर करते हैं। इतना तो जानते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम आपको प्रूफ किए थे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यही था ना? बोलिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहां कर दिए थे, कर भी सकते हैं,
क्योंकि नियम है कि किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी को हम शिफ्ट करके यहाँ लाए हैं, तो ये भी वेक्टर बी ही होगा ना। बोलिए, ये भी वेक्टर बी ही होगा ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, होगा कि नहीं? बोलिए। चलिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर को भी बनाने के लिए आपको हम बतला ही दिए हैं कि हमेशा टेल से टेल कनेक्ट होगा, हेड से हेड कनेक्ट होगा। एक के टेल में रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, वेक्टर बी के हेड में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहां तक ठीक है। चलिए, ये भी हम बतलाए थे कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें मालूम करना हो तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए। क्या वेक्टर ए का टेल यहाँ है क्या? नहीं ना। बोलिए, वेक्टर ए का टेल यहाँ है नहीं ना। क्या वेक्टर बी का टेल यहाँ है क्या? बिल्कुल है। मैंने क्या बोला हूं कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता करना हो, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर पता करना हो आपको, तो ये टेल से टेल कनेक्ट होगा। तो क्या वेक्टर ए का टेल यहाँ है? नहीं है। वेक्टर बी का टेल यहाँ है? बिल्कुल है। तो क्या हम वेक्टर ए को एक्सटेंड कर सकते हैं? बोलिए, वेक्टर ए को एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए, एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। ये वेक्टर ए आपका यहाँ पहुंच गया, एक्सटेंड किए ना, यहाँ पहुंच गया है ना। बोलिए, अब ये बता सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि वेक्टर बी को ही शिफ्ट किया गया है ना, वेक्टर बी को ही यहाँ शिफ्ट किया गया है ना। बोलिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो जो एंगल ये यहाँ होगा, यानी मान लीजिए ये अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा क्या? पैरेलल लाइन है ना। बोलिए, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, अब बतलाइए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्या हम इसके इस यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या? बोलिए, इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। ये वेक्टर बी, इसको शिफ्ट किए, यहां पहुंच गया, ये वेक्टर बी है ना। इसको एक्सटेंड काहे करेंगे? बोलिए जल्दी, इसको एक्सटेंड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें देखना है, इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखना है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को बीच का एंगल अगर हमें पता करना हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर पता करना हो, तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो। क्या होगा? ये एंगल भी थीटा हो, ये एंगल भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, वेक्टर बी को ही शिफ्ट किए हैं यहाँ ना। बोलिए, वेक्टर बी को ही शिफ्ट किया गया है यहाँ ना, तो जो एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा, वही एंगल यहाँ भी होगा ना। बोलो, नहीं? चलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या? यहां तो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्यों रिजल्टेंट वेक्टर होगा? कैसे हम समझे कि रिजल्टेंट वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट है,
वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो है ना। चलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, वेक्टर बी जो है दोनों पैरेलल है। चलिए क्या हम इस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है सभी को? अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये 90 डिग्री होगा क्या? बोलिए, ये 90 डिग्री होगा क्या? परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, समझ में आया? परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। चलिए यहां तक क्लियर है? ये इस पे हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री होगा क्या? बोलो जल्दी, 90 डिग्री होगा कि नहीं? बोलिए। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। क्यों 90 डिग्री हुआ? क्योंकि हम इस पे परपेंडिकुलर डाले, और किसी भी साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना? 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, जल्दी बताओ? 180 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? चलिए तो ये 90 डिग्री हो गया क्या? अब ये बताइए कि ये वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर क्या है? बी है, क्योंकि यही वेक्टर बी को यहां शिफ्ट किया गया है ना, तो जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा क्या? बोलो जल्दी, जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी होगा क्या? बोलिए, होगा ना? अब बताओ कि अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड हम बी लिख सकते हैं क्या? इसका मैग्नीट्यूड बी लिख सकते हैं क्या? बोलो, इसका मैग्नीट्यूड हम बी लिख सकते हैं क्या? क्या हम मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हैं तो क्या उसके ऊपर एरो देंगे? नहीं, उसके ऊपर एरो नहीं देंगे। यानी जो वेक्टर बी का लेंथ यहां है वही वेक्टर बी का लेंथ यहां है, जो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है वही मैग्नीट्यूड यहां भी वेक्टर बी का है। बोलिए। नहीं, क्या वेक्टर ए अगर यहां है, क्या वेक्टर ए अगर यहां है, दिखाई दे रहा है? अगर वेक्टर ए यहां है तो अगर हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहे तो सिर्फ ये लिख सकते हैं क्या? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आ जाइए यहां से इतना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। यही आपको बतलाया गया था ना? बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए दिखाई दे रहा है? अब यहां देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? वेक्टर बी को शिफ्ट किए तो यहां ला दिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
चलिए, इसको तो आप रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिए, इसको तो आप रिजल्टेंट वेक्टर आपने बोल दिया, बोला ना, बोलिए। इसको तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर बता दिया। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे, है ना। पहले एक बार देख लीजिए आप लोग, हालांकि पहले भी आप लोग को तो बताए ही हैं। चलो अब यहां देखिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिजल्टेंट वेक्टर बोल देंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो गया? कंपोनेंट वेक्टर हो गया, है ना। अब देखिए, वेक्टर ए को हमने शिफ्ट किया यहां, वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट किया यहां, यहां नहीं, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस पर मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर। जब मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी भी बताए थे आपको, इसका मतलब है कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। अब देखिए तो क्या ये ट्राइंगल हो गया? क्या ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बन गया ना। अगर इस ट्राइंगल में, अगर और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक एक करके हम बता रहे हैं आपको, एक एक करके देखना है। थोड़ा सा भी यदि नहीं समझ में आता तो बोलिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अगर ट्राइंगल एबीसी में अगर हमें एसी मालूम हो जाए, है ना, अगर हमें क्या मालूम हो जाए? एसी मालूम हो जाए। काहे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका लेंथ पता हो जाए और इसका लेंथ पता हो जाए, है ना, इसका लेंथ पता हो जाए और इसका लेंथ पता हो जाए, यानी ओसी का लेंथ अगर हमें मालूम हो जाए और बीसी का लेंथ अगर मालूम हो जाए, तो क्या ओबी का लेंथ मालूम कर लेंगे क्या? बोलो, नहीं समझ में आया? यहां देखो, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, यहां देखिए, अगर ये 3 है, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो क्या ये 5 होगा क्या? नहीं, बोलिए, ये 5 होगा क्या? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं। बी सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 9 रूट अंडर, कितना हो गया? रूट अंडर 25। क्या 5 होगा क्या? बोलिए, 5 आया ना, 5 आया ना। तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर हमें रिजल्टेंट मालूम करना होगा, यानी ये मालूम करना होगा, यानी ये मालूम करना होगा, तो हमको इसका लेंथ अगर पता हो जाए और इसका लेंथ अगर हमें पता हो जाए, बताओ, इसका लेंथ अगर पता हो जाए और इसका लेंथ पता हो जाएगा, तो इसका लेंथ पता कर लेंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी इसका नाम हम ओ दे दिए, इसका नाम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। अगर ओ बी सी ट्रायंगल में ओसी का वैल्यू पता हो जाए, बीसी का वैल्यू पता हो जाए, है ना, ओसी का वैल्यू पता हो जाए, बीसी का वैल्यू पता हो जाए, तो क्या हम ओबी का वैल्यू पता कर सकते हैं? बोलिए, ओबी का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब सवाल ये है
कि ओसी का वैल्यू पता कैसे होगा और बीसी का वैल्यू पता कैसे होगा। तो जो दिया हुआ है वही हमको सारा कुछ दिखा देगा, सारा कुछ पता कर देगा, है ना, सारा कुछ पता कर देगा। तो देखिए, तो ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल जो देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, यह राइट एंगल ट्रायंगल है ना, है ना। और ओसी निकालने के लिए हमें एसी का भी जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो। ओसी निकालने के लिए एसी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलिए। ओसी निकालने के लिए एसी का भी जरूरत पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, एसी का भी जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एसी का पता करना है, एसी हमें पता करना है, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, इतना तक तो हमको समझ में आ रहा है। अगर हम ये ट्राइंगल एबीसी में कॉस थीटा का यूज करें, आप कहिएगा कि कॉस थीटा ही क्यों यूज कर रहे हैं, साइन थीटा का है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बोलिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से दिखाते हैं, देखो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना साइन थीटा। तो हमको क्या इसको पता करना है, क्या इसको पता करना है, क्या हाइपोटेनस को पता करना है, बताओ। क्या अगर हम पता करने जा रहे हैं क्या हाइपोटेनस को, क्या परपेंडिकुलर को पता करना जा रहे हैं, बोलिए। क्या हम ए बी को पता करने के लिए जा रहे हैं, बोलो। क्या हम बीसी को पता करने के लिए जा रहे हैं, नहीं ना। हमें क्या मालूम करना है, एसी, हमें क्या मालूम करना है, एसी, है ना, हमें क्या मालूम करना है, एसी। तो अगर हम एसी मालूम करने के लिए, एसी मालूम करने के लिए कॉस थीटा का यूज करें, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बोलो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस आपका क्या है, एसी, बेस क्या है आपका, एसी, है ना, बेस आप क्या है, एसी, और हाइपोटेनस क्या है, बोलिए, क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ए बी, यानी एसी अपॉन ए बी, है ना, एसी अपॉन ए बी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एसी इक्वल्स टू कॉस थीटा ए बी, है ना, एसी इक्वल्स टू कॉस थीटा ए बी, है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एसी, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, या एसी इक्वल्स टू लिखो, ऐसे लिखो, है ना, कॉस थीटा इंटू ए बी, कॉस थीटा इंटू ए बी इक्वल्स टू एसी, बोलिए, इक्वल्स टू एसी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं इसको, तो कॉस थीटा इंटू ए बी इक्वल्स टू एसी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो एसी इक्वल्स टू क्या हो गया, अब देखिए, एसी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, उसके बाद जो है आपको हम बतलाए थे कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना, बोलो। इस वेक्टर बी है, इसका मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर ए है, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन तो ठीक है ना। आप बताइए,
अब बताइए यहाँ पे, अब आप लोग बताइए यहाँ पे कि ए सी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब बताइए कि ये ए बी का जो लेंथ है वही वही ए बी यहाँ भी है ना, यानी ए बी का जो वेक्टर बी है, इस यानी वेक्टर बी का लेंथ बी है, वेक्टर बी का लेंथ क्या है, बी है, तो यहाँ भी वेक्टर बी का लेंथ क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा ना। बताओ तो ये भी बताओ, तो ये भी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्या ए बी की जगह पर हम बी लिख सकते हैं क्या, यानी बी कॉस थीटा। बोलो, यानी ए सी का वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। ए सी का वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा, है ना, यानी हम इसको इसको हम लोग पता कर लिए, ए सी को पता कर लिए। बोलिए, ए सी को हम लोग पता कर लिए। चलिए, यहां तक तो हम लोग देख लिए। चलिए, हो गया, आप लोग को समझ गए। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं आया किसी को। चलिए, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में ए सी निकालना होता, ए सी का वैल्यू अगर हमें पता करना होता, या ए सी का वैल्यू अगर हमें पता करना था, है ना, तो हम क्या चीज का यूज किए, कॉस थीटा का यूज किए। क्या चीज का यूज किए, कॉस थीटा का। चलिए, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम साइन थीटा का यूज कर देते, क्योंकि ट्रायंगल ओबीसी में, ट्रायंगल ओबीसी जो है, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो हमें ओसी का वैल्यू पता करना है और बीसी का वैल्यू पता करना है। तो ओसी का वैल्यू पता करने के लिए एसी का इतना वैल्यू हम लोग पता कर लिए, इतना का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। एसी का वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा, एसी का वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा। अगर हम बीसी का वैल्यू पता कर ले, क्या जी का वैल्यू पता कर ले, बीसी का वैल्यू पता कर ले, तो कुछ तो काम आसान होगा ना। बोलो, कुछ तो काम आसान होगा ना, बस इसका वैल्यू पता करना होगा, इसका वैल्यू पता करना होगा ना। बोलिए, इस ओसी में, ओसी में, है ना, ओसी का वैल्यू पता करने के लिए हम एसी का वैल्यू इतना पता कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ ओए का वैल्यू पता करना है ना, और बीसी का वैल्यू पता करना है। तो ट्रायंगल एबीसी में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर हमें क्या मालूम करना हो, बीसी का वैल्यू पता करना होगा। बीसी का वैल्यू अगर हमें पता करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलिए। तो कुछ बच्चे बोले थे कि सर साइन थीटा का यूज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा जब हम यूज कर रहे थे तो बोले थे कि साइन थीटा का यूज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि उस समय हमें एसी हमें पता करना था, उस समय हमें क्या पता करना था, एसी। जब एसी पता करना था तो साइन थीटा का यूज करते, तब तो एसी पता नहीं ना होता। बोलिए, चलिए, अगर ट्राइंगल एबीसी में बीसी अगर हमें मालूम करना हो, उसमें अगर हम इसमें अगर हम साइन थीटा का यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है बताइए आप लोग, ये 90 डिग्री है ना, और ये एंगल थीटा है ना। बोलिए, ये एंगल थीटा है ना, नहीं, ये एंगल थीटा है। तो इसमें बेस कौन होगा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि बेस हमेशा चेंज होते रहता है और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है। बेस हमेशा चेंज होते रहता है और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, वो कंफर्म है, एकदम क्लियर कट है कि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि जो जब थीटा आप चेंज कर दीजिएगा, सपोज कर लीजिए कि ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो इसके जगह अगर ये थीटा है तो बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर ये है ना, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। बात को समझ रहे हैं, बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर आपका ये है। लेकिन अगर ये थीटा हो जाता, लेकिन ये थीटा अगर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा हो जाता, दिखाई दे रहा है ना, तो बेस ये नहीं होगा, बेस आपका ये नहीं होगा, बेस आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। बात को समझे, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब कहिएगा कि किसको बेस कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ये कैसे पता करेंगे? कभी आप इसको बेस कह देते हैं, कभी उसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, कभी परपेंडिकुलर ये होता है तो कभी परपेंडिकुलर ये हो जाता है, कैसे पता करेंगे, है ना? तो एक सीधा सा नियम है, एक सीधा सा नियम याद कर लीजिए, एक सीधा सा नियम याद कर लीजिए कि जिस साइड पर, बात को समझे, जिस साइड पर दो एंगल अगर लाई कर रहा है, गिर रहा है, जिस साइड पर दो एंगल अगर लाई कर रहा है, देखिए इस साइड पर एक 90 डिग्री भी आ रहा है और ये एंगल थीटा भी आ रहा है, यानी इस साइड पर, यानी जिस साइड पर दो एंगल गिरेगा, जिस साइड पर दो एंगल लाई करेगा, ठीक है, वह आपका बेस होगा, वह आपका क्या होगा, बेस होगा। देखिए तो अगर हम ये एंगल की बात करें, अगर हम ये एंगल की बात करें, ठीक है, सपोज कर लो कि इस प्रकार का है, इस प्रकार का अरेंजमेंट है ना। चलो यहीं पर दिखा देते हैं, अगर ये एंगल की अगर हम बात करें तो देखो तो एक 90 डिग्री वाला भी जा रहा है ना, इस पे लाई कर रहा है, एक 90 डिग्री वाला भी इस पे ये साइड पे लाई कर रहा है, और एक ये एंगल थीटा है ये भी लाई कर रहा है। बोलो तो इस साइड पर कितना एंगल लाई कर रहा है, दो एंगल, एक ये और एक ये, यानी जब भी दो एंगल लाई कर रहा है वो बेस होगा, है ना। तो आपको बेस पता हो गया और हाइपोटेनस पता हो गया, तो जो बचेगा वही ना परपेंडिकुलर होगा। बोलो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, बात को समझे, अगर ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला तो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। और अगर ये एंगल दिया हुआ है, अगर ये एंगल आपको पता करना हो, अगर ये एंगल अगर पता करना होगा आपको, है ना, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, बोलिए, इसके लिए ये अगर ये एंगल आपको पता करना होगा तो ये एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए बेस कौन सा होगा। तो देखिए कि ये एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ये साइड पर दो, ये साइड पर दो एंगल लाई कर रहा है, एक तो एंगल ये लाई कर रहा है, एक 90 डिग्री का लाई कर रहा है, कर रहा है ना, हाँ? बोलिए तो जो लाई करेगा वो आपका बेस हो जाएगा, यानी ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। और जब ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या, परपेंडिकुलर नहीं, ये बोलो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, है ना। बात को समझे, बात को समझ में आया, ठीक है। अगर ये एंगल आपको पता करना हो, अगर ये एंगल आपको पता करना हो, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा बताइए। तो लाई इस साइड पर एक, ये भी 90 डिग्री वाला भी इस साइड पर कर रहा है, ये भी इस साइड पर कर रहा है ना, यानी बेस आपका ये हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है ना। जब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया, बोलो, ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, बोलिए, हुआ ना। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हमें एसी का वैल्यू तो पता हो गया, एसी का वैल्यू तो हमें पता हो गया, है ना। एसी का वैल्यू तो हम पता कर लिए, क्या है, एसी का वैल्यू बी कॉस थीटा आ गया। अगर हम ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में साइन थीटा का यूज करें, क्या चीज का यूज करें, साइन थीटा का यूज करें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हमें निकालना कौन सा साइड है, बीसी, हमें निकालना कौन सा है, बीसी। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब बताइए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, है ना, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी होगा ना, परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी, यानी बीसी डिवाइडेड बाई, है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए बी, यानी बीसी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए
अब हमें क्या निकालना है, बीसी का वैल्यू। तो बताइए तो बीसी का वैल्यू निकालना है ना, यानी इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अब बताओ कि बी साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, बोलो, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है बताओ, बी सी अपॉन ए बी, है कि नहीं है? बोलिए, हमें बीसी मालूम करना है ना, बोलिए, बीसी मालूम करना है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, बोलो, बीसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं, बोलो, बीसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं, बोलो, बीसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यही मैंने लिखा हूं ना, और ए बी साइन थीटा, और ए बी का वैल्यू आपको पता है कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है ना। अगर ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी, बोलिए। तो ए बी के जगह पर बी लिख सकते हैं क्या, बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, यानी बीसी का वैल्यू बी साइन थीटा आ गया, बीसी का वैल्यू क्या आ गया, बी साइन थीटा, है ना, बीसी का वैल्यू क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो बीसी का वैल्यू भी हमें पता हो गया, है ना, एसी का भी वैल्यू पता हो गया। अब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। कैसे सर, बीसी का वैल्यू तो पता कर लिए आप लोग, एसी का वैल्यू पता कर लिए, अब बताइए कि इसी का वैल्यू सिर्फ पता करना है ना। अब बताइए कि ये ओए का ही वैल्यू सिर्फ पता करना है ना, है ना। तो ओए का वैल्यू, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही ओए का मैग्नीट्यूड है क्या, वही ओए का लेंथ है क्या, बोलिए। तो जहां पर ओए रहेगा वहां पर हम सिर्फ ए लिख सकते हैं क्या, सिर्फ ए लिख सकते हैं क्या, बोलिए जल्दी। जो ए का वेक्टर ए है तो वेक्टर ए है तो इसका लेंथ मान लीजिए कि ए होगा, है ना, इसका ये लेंथ क्या होगा, ए होगा। इसके ऊपर एरो नहीं देंगे क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात कर रहे हैं, है ना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज का बात कर रहे हैं, यानी जहां पर ओए है, ओए है जहां पर ओए है उसका लेंथ जो है यानी वेक्टर ए के लेंथ के इक्वल है, तो हम लोग ए दे सकते हैं कि नहीं, बोलो। चलो, तो ट्रायंगल ओबीसी में अगर हमें, अब बताओ कि हमें ओए भी पता हो गया, एसी भी पता हो गया, बीसी भी पता हो गया, तो क्या हम ट्रायंगल ओबीसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। हमें यही रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए था ना, हमें यही रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए था ना, है? तो ट्रायंगल ओबीसी में, है ना, ओबी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करेंगे कि नहीं, जिसको हिंदी में बोला जाता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलते हैं ना, है ना। अगर आप इसको रूट अंडर कर दीजिए, ओबी का स्क्वायर यहाँ ना करके यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, बोलिए। तो ओबी का वैल्यू आ गया ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, है ना, ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला पर पुट है, फॉर्मूला पर पुट किया गया है। अब बताइए, अब यहां पर देखिए, ओबी इक्वल टू ओसी का स्क्वायर क्या है, ओसी का स्क्वायर है, अब ओसी बताइए, ओसी का स्क्वायर, क्या ओसी को लिख सकते हैं एसी प्लस ओए, एसी प्लस ओए लिख सकते हैं क्या, एसी का वैल्यू आ गया है हमारा बी कॉस थीटा, एसी का वैल्यू क्या आ गया है बी कॉस थीटा, है ना, और ओए का वैल्यू हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बोलिए। तो ओए प्लस एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, है ना, ओसी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ओसी का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ओए प्लस एसी का स्क्वायर, बोलो नहीं। अब ओए प्लस एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां पर देखिए, ओए प्लस एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ओए का वैल्यू जो है, ओए का वैल्यू वेक्टर ए के लेंथ के इक्वल, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल,
है ना, तो ए का वैल्यू यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ, ओ ए प्लस ए सी का वैल्यू हम लोग ले आए हैं बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पर पुट है, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी का वैल्यू आपने ले आया है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, यहां तक कोई परेशानी है किसी को? चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए, है ना। अब ओ बी इक्वल्स टू, अब देखो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी इसके स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर है ना। बोलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आया हुआ है ना, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हैं ना। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक इसमें कोई परेशानी नहीं, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आया हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? बोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। चलो अब ए स्क्वायर, हाँ अब यहां पर देखिए बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं? बोलो इसमें कोई परेशानी है यहाँ पे? चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब देखिए ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, जब बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बचा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं दिखाई दे रहा? यहां देखो, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक कर दिए, है ना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक किए इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, इतना तो हम लोग फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर, अब यहां पर देखिए आप लोग, जो ए स्क्वायर है वही ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखिए बी स्क्वायर इसमें भी है और बी स्क्वायर इसमें भी है, तो जब दो को रहता है तो ये कॉमन हो जाता है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बोलो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिए, है ना, प्लस क्या बचा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, है ना। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा ना। बोलो प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा रूट अंडर, है ना, यानी वही आ गया आपका आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ले आए, है ना, क्या, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। चलिए अब इस पर हम लोग एक, ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमारा फार्मूला आ गया, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया जी? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमारा फार्मूला आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, 2ab cos थीटा, है ना। बताइए, यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। क्या ये डायरेक्शन निकालने का भी फार्मूला है? नहीं ना, ये डायरेक्शन निकालने का फार्मूला नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ओबी का लेंथ क्या होगा ये निकालने का फार्मूला है। यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ओबी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा ये निकालने का फार्मूला है। डायरेक्शन क्या निकालने का है ये हमको अभी नहीं पता चला है ना। यानी रिजल्टेंट निकालने का एक फार्मूला आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, है ना। 2ab cos थीटा कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। यानी 3 टर्म अगर हमको पता होगा, अगर हमें 3 टर्म पता होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, तब हम लोग रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते। बात को समझे? चलिए, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हमारा आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। यानी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और 2ab cos थीटा कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हमें इतना चीज पता होगा तब हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे, हमें इसका लेंथ निकाल लेंगे। किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग लेंथ को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर कैसा होगा, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या होगा या कैसा होगा, क्या ऐसा होगा क्या? बोलिए, क्या ऐसा होगा क्या? कहा जा रहा है आपको कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो क्या दोनों वेक्टर इस प्रकार से होगा क्या? बोलो, क्या ऐसा होगा क्या? बोल है? तो हम तो बताए थे कि कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखना होगा तो टेल से टेल कनेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। वो देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो क्या ये 0 डिग्री है? नहीं ना, बोलिए, ये 0 डिग्री है? बोलो, नहीं। क्या ऐसा होगा क्या? अब बताओ, क्या ऐसा होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो क्या इस प्रकार से होगा? बोलिए, क्या ऐसा होगा क्या? क्या ऐसा होगा क्या? चलिए हम इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब यहां देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री है? टेल से टेल तो कनेक्ट है, लेकिन ये क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल इंक्लिनेशन 0 डिग्री है? बोलिए, नहीं ना। क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री है? नहीं ना, है नहीं। क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री है? एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। बोलो, तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखिए ना कितना डिग्री है। बताओ कितना डिग्री है, बताइए कितना डिग्री है? दिखाई दे रहा है ना? चलिए, क्या वेक्टर ये ऑप्शन नंबर 4 में क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्या? तो हम बताए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल तभी पता चल सकता है जब टेल से टेल कनेक्ट होगा, है ना? ये भी वेक्टर ये जो है वेक्टर ए भी पैरेलल है और वेक्टर बी भी पैरेलल है ना? यानी इस डायरेक्शन में वेक्टर ए भी है और इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को शिफ्ट किया जा सकता है क्या? बोलिए, टेल से टेल कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बोलो, शिफ्ट कर सकते हैं क्या? इसको उठा करके यहाँ ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या वेक्टर बी, वेक्टर ए पर वेक्टर बी को लाया जा सकता है क्या? यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? टेल से टेल कनेक्ट हुआ ना? बोलो, टेल से टेल कनेक्ट हुआ ना? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री नहीं हुआ? 0 डिग्री नहीं हुआ? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर ऑप्शन नंबर बी को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, ऑप्शन नंबर बी तो क्या अगर हम क्या टेल से टेल कनेक्ट नहीं है? बोलो, क्या इसको टेल से टेल कनेक्ट नहीं है ना? बोलिए, क्या इसमें टेल से टेल कनेक्ट नहीं है ना? फिर भी 0 डिग्री है क्या? नहीं ना, बोलो। लेकिन ये वेक्टर एक भी इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। बात को समझ में आया? चलिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। अब जो भी हम बताए हैं फार्मूला को आप लोग 10 बार रिपीट कीजिए, है ना? जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर पता करना होगा तो उसको तो हम नहीं बताए हैं, लेकिन वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, है ना? यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए, है ना? अगर ये 3 टर्म हमें मालूम होगा तो ए और बी के बीच का एंगल अगर हमें मालूम होगा, है ना, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो जो हम बतलाए हैं आप लोग 10 बार रिपीट कीजिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डे चलते हैं।